हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन हब। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 26/6/2020 का जो करंट अफेयर्स है, जो आपके एग्ज़ाम के लिए, ठीक है, जो आने वाले कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए, जितने भी कंपटीशन एग्ज़ाम हैं उनके लिए इम्पॉर्टेंट हैं, वो सारे यहाँ पे मैंने लेकर आया है। ठीक है, जो आपके जितने भी कंपटीशन एग्ज़ाम हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आज का जो करंट अफेयर्स है बहुत ही स्पेशल होने वाला है 26/6/2020 का। ठीक है, तो आप वीडियो को एंड तक देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का मोस्ट करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है आप लोग के लिए, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस नाम से अंतरिक्ष संस्थान को मंजूरी दी है? किस नाम से? तो इसका सही आंसर हो जाएगा इन स्पेस। क्या? इन स्पेस। आप लोग को पता होगा अंतरिक्ष संस्थान यानी कि अंतरिक्ष से जुड़े जितने भी क्वेश्चन होते हैं एग्जाम में मोस्टली बनते हैं। ओके, तो आपको याद रखना है कि अंतरिक्ष संस्थान की जो है मंजूरी दी है किसने? केंद्रीय मंडल ने। अपने देश भारत की केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इन स्पेस नामक अंतरिक्ष संस्थान को मंजूरी दी है। ठीक है, अब ये संस्थान करेगा क्या? तो ये क्या करेगा, जो इसरो की एक्टिविटी है, अपना जो अंतरिक्ष संस्थान जो है इसरो, उसकी जो एक्टिविटी है उसको और बेहतर बनाने के लिए, उसको और सक्षम बनाने के लिए इस संस्थान का क्या दिया है? मंजूरी दिया है। किन्होंने? केंद्रीय मंत्रिमंडल ने। ओके, तो आपको याद रखना है इन स्पेस। ओके, इसरो के हेल्प के लिए, उसको सक्षम बनाने के लिए, उसको पहले से बेहतर बनाने के लिए। ओके, अब बात यहाँ पे है इसरो की। ठीक है, तो इसरो के बारे में हम जानेंगे। इसरो का जो होता है फुल फॉर्म इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। क्या होता है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इस्टेब्लिश हुआ, स्थापना इसका 15 अगस्त 1969 को। हेडक्वार्टर कहाँ है? बेंगलोर में। चेयरमैन कौन है? के सिवन। ठीक है, इसके संस्थापक कौन है? तो विक्रम साराभाई। कौन? विक्रम साराभाई। ठीक है, तो ये आप इसरो के बारे में याद रखिए। इसरो से एग्जाम में मोस्टली क्वेश्चन बनते हैं। ओके, तो आपको ध्यान में रखना है अंतरिक्ष संस्थान बिलोंग करके रखना है किससे? इसरो से। ठीक है, क्योंकि बिलोंग करके रखोगे तो ही आपको याद रहेगा, ऐसे में बिल्कुल याद नहीं रहेगा। ओके, तो बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। सीफर डे कब मनाया गया है? कब मनाया गया है सीफर डे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला, यानी कि 25 जून। 25 जून को मनाया गया है सीफर डे। ओके, तो आपको याद रखना है। अच्छा, ये मनाता कौन है सीफर डे को? तो कौन मनाता है? IMO और कौन? ओ। ठीक है, IMO, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन। कौन? इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन। यू बनाता है कौन? सीफर डे मनाता है IMO। ओके, तो IMO का फुल फॉर्म होता है, क्या होता है? इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन। ओके, तो आपको ध्यान में रखना है इसका। इसका जो होता है संगठन है एक। ठीक है, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन क्या है? एक संगठन है, और ये मनाता है सीफर डे। ठीक है, तो क्यों मनाता है ये? तो जो सीफर्स होते हैं, नाविक होते हैं, उनको सम्मान देने के लिए सीफर डे 25 जून को मनाया जाता है। ओके, तो आपको ध्यान में रखना है। इसका जो स्थापना हुआ था IMO यानी कि इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन का 17 मार्च 1948 को हुआ। कब? 17 मार्च 1948 को। हेडक्वार्टर कहाँ है? लंदन, यूनाइटेड किंगडम में, और हेड है प्रेजेंट टाइम में किटैक क्लीम। ओके, फाउंडर कौन है? यूनाइटेड नेशन। ओके, संयुक्त राष्ट्र इसका कौन है? फाउंडर है। ओके, तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, किसने इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी ICRS की ई ब्लड सर्विस मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया है? ये मोस्ट IMP क्वेश्चन है, आने वाले जितने भी कंपटीशन एग्जाम है आप इसको रट्टा मार लो, याद कर लो एकदम से, क्योंकि ये डेफिनेटली किसी न किसी एग्जाम में पूछा जाएगा। ओके, तो फिर से पढ़ता हूँ, इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी ICRS की ई ब्लड सर्विस मोबाइल एप्लीकेशन को किसने लॉन्च किया है? किसने लॉन्च किया? डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह। ऑप्शन नंबर सी वाला सही आंसर हो जाएगा, डॉक्टर हर्षवर्धन। ठीक है, गोयल। ठीक है, इसका पूरा नाम क्या है? डॉक्टर हर्षवर्धन गोयल। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया? इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी की ई ब्लड सर्विस मोबाइल एप्लीकेशन, जहां मोबाइल एप्लीकेशन की बात आई एग्जाम में पूछे जाते हैं मोबाइल एप्लीकेशन। ठीक है, मोस्टली क्योंकि आजकल बहुत सारे मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च होते हैं। ठीक है, तो जो गवर्नमेंट के एप्लीकेशन होते हैं उनको जनरली पूछा जाता है, तो आपको याद रखना है। ठीक है, तो मोबाइल एप्लीकेशन को किसने लॉन्च किया? डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने। ठीक है, अब डॉक्टर हर्षवर्धन की बात है और ICRS की बात है, तो दोनों के बारे में जानेंगे बैक टू बैक। सबसे पहले आप जानिए डॉक्टर हर्षवर्धन जी के बारे में। ये है डॉक्टर हर्षवर्धन जी। ठीक है, इनका जन्म हुआ 13 दिसंबर 1954 को। कब हुआ? 1954 को। दिल्ली में हुआ। कौन से पार्टी से? भारतीय जनता पार्टी से। भारतीय जनता पार्टी। ओके, पार्टी का नाम पूछा जाता है, याद रखिएगा एग्जाम में। ये कहा है, तो ये मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है। कब से?
2019 से। ओके, मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर सिंस 2019। ओके, तो 2019 से मिनिस्टर है किनके, हेल्थ एवं फैमिली वेलफेयर के। ओके, तो आपको याद रखना है। अब बात है ICRS की, तो इनका स्थापना जो हुआ ICRS, ठीक है, इनका जो स्थापना हुआ 1920 में। ओके, हेडक्वार्टर कहाँ है, न्यू दिल्ली में। फाउंडर कौन है, क्लाउड हिल। कौन, क्लाउड हिल, ठीक है। तो हेडक्वार्टर मोस्टली एग्जाम में पूछा जाता है, और ये फाउंडेड डेट यानी एस्टेब्लिश डेट, स्थापना दिवस पूछा जाता है, ठीक है, तो आपको याद रखना है। ओके, यहाँ पे है ICRS, ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या होगा, इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी, ठीक है, तो आपको ये भी याद रखना है, इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी को क्या बोलेंगे शॉर्ट फॉर्म में, ICRS। ओके, अब अगला क्वेश्चन यहाँ पे है आप लोग के लिए, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कितने करोड़ रुपए के AHIDF की घोषणा की है, कितने करोड़ रुपए के, ऑप्शन नंबर बी वाला सही आंसर हो जाएगा 1500 करोड़। कितना, 1500, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि 1500 जो है करोड़ का जो है यहाँ पे केंद्रीय मंत्रिमंडल ने क्या किया है, यहाँ पे घोषणा की है, किसके लिए, AHIDF के लिए, ठीक है। अब ये जो है AHIDF क्या है, तो इसका फुल फॉर्म होता है एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। क्या होता है, एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ऑफ फंड। ओके, तो आपको याद रखना है फुल फॉर्म, आपको फिर से बोलता हूँ, ठीक है, एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, ठीक है, यानी हिंदी में बोलेंगे पशुपालन बुनियादी ढांचा। क्या, पशुपालन बुनियादी ढांचा, तो आपको ये याद रखना है। ओके, तो 1500 करोड़ रुपए के लिए क्या है, घोषणा किया है AHIDF ने, AHIDF के लिए। ओके, तो आपको याद रखना है, कौन किया है, केंद्र सरकार ने। ओके, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ये किया है, तो आपको ध्यान में रखना है। ओके, अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, IBM ने स्किल बिल्ड रिग्नाइट प्लेटफॉर्म लॉन्च करने के लिए किसके साथ समझौता किया है, किसके साथ समझौता किया है, ऑप्शन नंबर डी वाला सही आंसर हो जाएगा कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय। क्या, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय। ओके, इसका शॉर्ट फॉर्म क्या होगा इंग्लिश में, SMDE। क्या, SMDE। ओके, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय का जो शॉर्ट फॉर्म होता है, एब्रीविएशन, वो क्या होता है, SMDE, ठीक है, तो आपको याद रखना है। और इनके साथ समझौता किया है कौन, IBM ने, ठीक है, IBM ने किसके लिए, स्किल बिल्ड रिग्नाइट के लिए, एक प्लेटफॉर्म है, ठीक है। तो इसमें होगा क्या, इसमें क्या होगा, इस प्लेटफॉर्म को भारत में नौकरी की चाह रखने वाले और बिजनेस ओनर्स के ज़्यादा से ज़्यादा नए संस्थान को प्रदान करने के लिए ये जो है समझौता किया गया है, तो आपको याद रखना है। ओके, अब बात यहाँ पे है IBM और कौशल विकास उद्यमिता मंत्रालय, तो आप दोनों के बारे में जानिए। यहाँ पे जो है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन कॉर्पोरेशन होता है IBM का फुल फॉर्म। ओके, इनके CEO है प्रेजेंट टाइम में अरविंद कृष्णा। कब से हैं, 6 अप्रैल 2020 से, ठीक है, अरविंद कृष्णा CEO, ठीक है, CEO जो है एग्जाम में मोस्टली पूछे जाते हैं, आपको याद रखना है। फाउंडर कौन है IBM का, चार्ल्स रेनलेट फ्लिंट। ओके, चार्ल्स रेनलेट फ्लिंट, और ये सब फाउंडर कब हुआ, मतलब कि स्थापना कब हुआ, 16 जून 1911 में हुआ। कहाँ हुआ, इंडिकोट न्यूयॉर्क यूनाइटेड स्टेट में। ओके, और हेडक्वार्टर कहाँ है, अरमोंक न्यूयॉर्क यूनाइटेड स्टेट में। ओके, तो ये आप पहले से याद रखिए, हेडक्वार्टर्स, स्थापना दिवस, फाउंडर, CEO, और ये जो आपका फुल फॉर्म होता है, एब्रीविएशन होता है, ये सारे जो है एग्जाम में मोस्टली पूछे जाते हैं, ठीक है। अगर आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपको ये याद रखना चाहिए। अब यहाँ पे बात आता है MSDC की, ठीक है, DE। ओके, MSD का फुल फॉर्म होता है मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है, तो आपको याद रखना है मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। ओके, तो ये जो होता है फुल फॉर्म आपको एग्जाम में पूछा जाता है। और इनका प्रेजेंट टाइप पे ऑफिस होल्डर कौन है, महेंद्र नाथ पांडे, ठीक है, जो कि एक मिनिस्टर है। ओके, फाउंडर कौन है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। स्थापना कब हुआ, यानी कि फाउंडेशन कब हुआ, 9 नवंबर 2014। कहाँ हुआ, इंडिया में, अपने देश भारत में। हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। ओके, तो आपको याद रखना है जो ये फुल फॉर्म होते हैं, जितने भी मैं आपको बताया हूँ आज, ये जितने भी क्वेश्चन जो आज मैं आपके बीच में डिस्कस किया हूँ, आपके आने वाले जितने भी कंपटीशन एग्जाम हैं उन सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इसको रिवाइज कीजिए, इसको अच्छे से पढ़िए। ओके, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो हमारा आपको पसंद आया होगा तो लाइक और शेयर कीजिए। ओके, क्योंकि शेयर करने से नॉलेज बढ़ता है, घटता नहीं। ओके, पहली बार चैनल में आए तो सब्सक्राइब कीजिए और क्या कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जितने भी वीडियो हैं हमारे आपको डायरेक्ट आपके मोबाइल पे मिल सके। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके।